हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर हसीन मेमन। तो आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या पूछ रहा है। द वर्ड एटम्स कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स एटम जो है वह ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, उसका मतलब क्या है। तो हमने पढ़ा था एटम का जो मतलब है वो है अनकटेबल या इनडिविजिबल। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो है बी, अनकटेबल, जिसे हम कट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू ओल्ड एटॉमिक थ्योरी, पुरानी एटॉमिक थ्योरी के लिहाज से। मगर अभी के लिहाज से हम एटम को कट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ब्रेक होते हैं, निकल सकते हैं एटम से बाहर। तो आप कह सकते हैं। अब सेकेंड एमसीक्यू क्या है। लूसीफर इज नोन टू बी मॉनिटर ऑफ डेमोक्रिटस एंड फादर ऑफ एटॉमिक फिलोसॉफी, हु वाज द फर्स्ट टू यूज एट द वर्ड एटम्स। अब दुनिया के अंदर कौन था जिसने एटम का सबसे पहले अल्फाज यूज किया था। ऊपर यही बताया जा रहा है कि लूसीफर जो था वो टीचर था, डेमोक्रिटस था, जिसे हम फादर ऑफ एटॉमिक फिलोसॉफी भी कहते हैं। तो अब आप बताएं कि कौन था दुनिया के अंदर जिसने सबसे पहले एटम का वर्ड यूज किया था। अब लूसीफर तो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लूसीफर ने जस्ट सोचा था एटम के बारे में, अल्फाज को, एटम के वर्ड को यूज नहीं किया था उसने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने अपना थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था और उसके आगे 1803 के अंदर डॉल्टन जो है साइंटिस्ट, उसने उस थॉट एक्सपेरिमेंट को अपनी थ्योरी के अंदर कन्वर्ट किया, जिसको डॉल्टन ने नाम दिया डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, वो है हु पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी जो है वो हमें किसने दी थी? तो बेटा वो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो डॉल्टन ने, जिसे हम कहते हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसकी वजह से इस नंबर एमसीक्यूज पूछ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने नाम जो है वो रिमूव कर दिया था एटॉमिक थ्योरी से। बेसिकली इस थ्योरी का नाम है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज, हु ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर। मैक्सवेल्स थॉट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कौन था जो वन कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की बता रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो हमें पता है मैक्सवेल साइंटिस्ट जो है उसने डीमोन को रखा था, इसके ऊपर विंडो जो है उसके ऊपर उसने डीमोन को रख दिया था। तो उसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो है बी। जिसने लेक्चर्स सुने होंगे उसे पता होगा कि किस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या है। आप खुद ही कर सकते हैं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है लेक्चर्स। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू नंबर 5। तो द मैक्सवेल्स रीमोन एक्सपेरिमेंट वोइलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, किस लॉ को वो वोइलेट्स कराया है अगेंस्ट किस लॉ के, मैक्सवेल का डीमोन एक्सपेरिमेंट। तो वो बेसिकली है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके अगेंस्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करें, द श्रोडिंगर थॉट एक्सपेरिमेंट इज बिलीव्ड टू बी कंट्रीब्यूटेड टू इन्वॉल्विंग द वेल नोन फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब श्रोडिंगर जो थॉट एक्सपेरिमेंट है वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है फिजिक्स की किस फील्ड के अंदर, और वो फील्ड जो है वो वेल नोन है, जानी मानी फील्ड है। तो वो कौन सी फील्ड है, मतलब जिसके साथ श्रोडिंगर का जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, कौन सा, केट एक्सपेरिमेंट, वो मतलब किसके साथ रिलेट कर रहा है, किस फिजिक्स के साथ रिलेट कर रहा है। तो बेसिकली वो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ रिलेट कर रहा है। वो हमें बता रहा है क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में कि वो एक ही टाइम के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो एक ही टाइम के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर रह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन स्टेट्स ऑफ समथिंग, जो भी हैं, भले कोई भी चीज होती है। जैसे एटम है उसकी दो स्टेट्स हैं, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो एटम की जो सुपर पोजिशन स्टेट होगी वो होगी वेव और पार्टिकल। वो एक टाइम के अंदर दोनों स्टेट्स के अंदर होता है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो या तो हमें वेव की सूरत में मिलेंगे या तो हमें वो पार्टिकल की सूरत में मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव या पार्टिकल की सूरत में हमें मिलता है, मगर वो दोनों सूरत में एक ही टाइम के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट वर द फाइंडिंग ऑफ एन आउटसाइड ऑब्जर्वर इन श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। अब जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा हुआ था आउटसाइड में, उसने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या देखा था। तो उसने देखा था कि जो केट है वो या तो अलाइव होगी या तो डेड होगी। उसने ये अंदाजा लगाया एक ही टाइम के अंदर। अगर वो बॉक्स खोलता तो उसे पता चलता था केट अलाइव है या डेड है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसने बॉक्स खोला नहीं था, वो बाहर बैठा हुआ था, तो केट अलाइव थी या डेड थी, सेम टाइम के अंदर उसे पता नहीं था। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब ये एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी दे रहे हैं, ट्यूशंस भी दे रहे हैं फ्री बच्चों को। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का जो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो आप उस नंबर को ज्वाइन करें, नंबर मतलब व्हाट्सएप का नंबर आप लें, कांटेक्ट करें हमारे साथ, तो हम आपको ऑनलाइन कोचिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर आपको हर फैसिलिटीज भी दी जाएगी।
तो चलिए एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। अब द फेमस बुक ऑफ अल गाजी तोहफतुल फलसफा चैलेंज द फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ नियोप्लेटोनिक थिंकर्स व्हिच बिलीव दैट। अब पहली बात, द नियोप्लेटोनिक थिंकर्स थे वो किस चीज को बिलीव करते थे? वो कहते थे जो परफेक्शन जो है और जो हैप्पीनेस है वो अचीवेबल है, दुनिया के अंदर हम अचीव कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पर इमाम अल गाजी की जो बुक थी तोहफतुल फलसफा, उसने चैलेंज किया था इस फिलोसॉफी को। नियोप्लेटोनिक जो थिंकर्स थे उसकी फिलोसॉफी जो थी नियोप्लेटोनिक फिलोसॉफी, उसको उसने चैलेंज किया था। और वही फिलोसॉफी बिलीव करती थी परफेक्शन और हैप्पीनेस दुनिया के अंदर अचीव की जा सकती है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। इमाम अल गजाली थॉट एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज के ऊपर बेस करता था, मतलब किस चीज की बर्निंग के ऊपर बेस करता था? वो था कॉटन की बर्निंग। अब नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल गजालीज अप्रोच? अब अल गजाली के लिहाज से जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन सब के अंदर? तो ही थॉट दैट एवरी इवेंट मस्ट हैव अ काज। हर इवेंट का कोई ना कोई काज होता है। ये तो भाई सही है, ये सही है। He thought that there is succession of event। यहाँ पर किसी भी इवेंट की सक्सीशन है, नॉट काजिशन है। काजिशन वाले दिन कुछ नहीं है, किसी भी इवेंट जो है उसकी सक्सीशन होती है। सही है, ये भी सही है। ये उसने बाद में दिया था, इसका ये जो फर्स्ट लाइन है इसको उसने गलत साबित करके बाद में हमें ये दिया था। अब थर्ड की हम बात करें, थॉट डेट गॉड कैन सस्पेंड द हैबिचुअल कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट। अब जो थर्ड लाइन हमें बताई जा रही है कि वो बता रहा है कि जो गॉड है वो अपने मर्जी के लिहाज से किसी भी इवेंट को चला सकता है, परफॉर्म करवा सकता है। अल्लाह ताला की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी जो अल गजाली थे उन्होंने ये भी बात की थी, ये भी बात की थी, ये भी बात की थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल गजाली के लिहाज से उन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में बात की थी और करेक्ट स्टेटमेंट उनमें से कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो यही अल गजाली ने तीनों स्टेटमेंट हमें दी थी। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में इन दो स्टेटमेंट, ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उस नोट्स के अंदर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस और आंसर लिखे हुए मिलेंगे।